आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे, जय माता दी। और आपकी सुंदर सी सुबह हो हर रोज़ इन्हीं फूलों की तरह, यही मनोकामना करते हैं। हमारे ससुर जी उठ चुके हैं और सुबह के बजे हैं 5। तो सभी अपने अपने कामों में लग गए हैं। आज हम और हमारे हस्बैंड टहलने नहीं गए थे, तो थोड़ा सा उन्होंने अपने सुबह में काम कर लिया घर का। तो भूसा आया हुआ था, गेहूं कट चुके थे, तो ट्राली लगी हुई थी, तो सोचा कि टहलने नहीं गए तो चलो यही काम अंदर, मतलब भूसा अंदर कर देते हैं। तो वो भूसा अंदर कर रहे हैं, आज टहलने नहीं गए क्योंकि आज बहुत लेट हो गया था उठने में। मतलब 4:30 बजे हम लोग उठे थे, तो 5 बजे तक तो उजाला हो गया था, इसलिए टहलने नहीं जा पाए। और इधर अनमोल को कई बार हमारे ससुर ने जगाया, ऊपर भी आए थे पर उठ नहीं रहा था। अब मैं इसको जगा रही हूँ, देखो उठ नहीं रहा है। और थोड़ी थोड़ी धूप निकलने लगी है, तब ये उठा है। वैसे ये रोज़ उठ जाता है, इसको बहुत काम रहता है चारा पानी वगैरह करने के लिए। तो इधर मेरे हस्बैंड अपना सारा काम निपटा चुके हैं, भूसा एक ट्राली अंदर कर दिया था, अब निकल चुके हैं अपनी ड्यूटी के लिए और नहा धो चुके बस निकलने जा रहे हैं। और आज इनका टिफ़िन भी मैंने नहीं तैयार किया क्योंकि मुझे भी लेट हो गया था और इन्होंने बताया कि मेरा टिफ़िन मत तैयार करना, मुझे वहाँ मिलेगा। तो इधर मैं अपने हस्बैंड के पैर छू रही हूँ क्योंकि जब भी ये जाते हैं तो मैं रोज़ इनके पैर छूकर इनको टाटा बाय बाय करती हूँ। और ये देखो टावल कंधे पर डाल के लेके जा रहे हैं, तो आप सोच रही होंगी टावल लेकर जाएंगे, पर नहीं, ये जेठ जी का टावल है, तो वो उधर नहा के आए थे तो लेकर चले आए थे, इसलिए उधर जाते हुए दे देंगे उनको। अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में, तो मेरा रूम देखिए काफ़ी बिखरा हुआ है। रोज़ मैं सब सुबह उठते ही अपने रूम को सही करती थी, पर आज मैं इतनी हड़बड़ी में लेट उठी थी ना, तो मुझे लगा कि इनका टिफ़िन तैयार करने में लेट हो जाएगा। तो मैं इनका टिफ़िन मतलब सोच रही थी टिफ़िन तैयार करना है, पर इन्होंने कहा टिफ़िन नहीं तैयार करना है, तो फिर मैं रही कम मतलब कमरा मेरा रह ही गया था साफ सफाई करने के लिए। जब ये चले गए तब मैं अपने कमरे में आई हूँ, अब उसको सेट कर रही हूँ। मार्च अप्रैल के महीने में बहुत सुस्ती रहती है और आज मैं टहलने भी नहीं की। देखिए कितना मतलब लेजी लग रहा है मेरा शरीर कि मुझे काम ना करना पड़े और सारे काम छोड़ के मैं सो जाऊं। पर ऐसा तो चलेगा नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा। और बाहर भूसा भरा जा रहा है तो सब अंदर धूल भरी आ रही, क्योंकि शाम को ही मैंने सारा झाड़ पोंछ के सब बिस्तर लगाया था। और देखिए सारी धूल ऊपर बेड पर आ गई है, तो वही मैं साफ कर रही हूँ। और आज 2-3 बार भूसा आएगा शायद, अनमोल ने बताया था, तो आज कुछ ढंग से ज़्यादा साफ-सफाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि बार-बार जब धूल ही भरेगी तो क्या करेंगे? आज है 7 अप्रैल और दिन रविवार। तो आप लोग मुझे बताया करिए कि आप लोग कहाँ-कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे थोड़ा अच्छा लगे और पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ-कहाँ तक फैल रही है। और इससे मुझे थोड़ा प्रोत्साहन भी मिलेगा। और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे प्यारे भाई-बहन। और मुझे सपोर्ट के करिए, क्योंकि मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वॉच टाइम पूरा करने में मेरी मदद कीजिए। तो चलिए, मेरे कमरे में झाड़ू लग गया है, अब मैं अपने घर की गैलरी में आ गई हूँ। और खड़े होकर झाड़ू मैं लगा रही थी, लेकिन झाड़ू जो है मेरा बहुत पुराना हो गया, तो उसमें धूल आ नहीं रही थी, इसलिए मैं बैठ के लगा रही हूँ। और मैं पोछा दोपहर में लगाती हूँ, सुबह कभी नहीं लगाती, क्योंकि सुबह ही सुबह 6 बजे सीधी धूप आ जाती है बालकनी में, और आधे घर में पोछा करो आधे घर में ना करो, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जब तक मैं टिफ़िन विफ़िन अपने हस्बैंड का तैयार करती हूँ तब तक तो और तेज़ धूप हो जाती है, इसलिए मैं सुबह पोछा नहीं लगाती हूँ। 3 बजे के बाद फिर से झाड़ू मार के अच्छे से साफ़ करके पोछा लगा देती हूँ। तो मेरा झाड़ू लग गया था, अब चाय के नाश्ते के थोड़े बर्तन पड़े हुए थे, वो धुल रही हूँ मैं। क्योंकि खाना तो बनाया ही नहीं, ये नाश्ता और चाय के बर्तन हैं, तो वो मैं साफ़ कर देती हूँ। और आज खाना बनाना नहीं हुआ था, तब भी जैसे लग रहा है बहुत आलस आ रहा है। जब 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 कम काम होता है तभी शरीर में बहुत ज़्यादा आलस्य आता है, वरना चाहे ना आए। जितना ज़्यादा काम करो उतने ज़्यादा फुर्तीले रहोगे, और जितना ही कम काम करना पड़ता है उतना ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है वो आलस आ रहा है। बर्तन धुल दिए हैं और धुल के लगा भी दिए हैं, और जितना एक्स्ट्रा पानी सब इधर-उधर टपका हुआ था वो भी साफ़ कर दिया है। ये वाइपर मैंने अपनी सुविधा के लिए रखा है कि चाहे जितना कोशिश करूँ कि पानी नीचे ना गिरे, गिर ही जाता है, तो वाइपर से मैं इस सारे पानी को खींच देती हूँ।
और अब मैं जा रही हूँ पोछा लेकर। यहाँ पे कल शाम को मैंने और मेरे पति ने चाय पिए थे तो कप रख दिए थे, तो कप के निशान बन गए थे, चाय टपक गई थी, तो वही मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। और इधर आंगन की मैट भी सिकुड़ी पड़ी हुई है तो उसको भी सही करती जाऊँगी। और कुछ कपड़े हैं धुलने के लिए मेरे हस्बैंड के, तो मैं वो धुलने जा रही हूँ। और मन नहीं कर रहा है बाहर जाकर कपड़े धुलने के लिए, लेकिन घर में जगह ही नहीं धुलने के लिए, तो बाहर जाना पड़ता है शगुन के यहाँ कपड़े धुलने के लिए, तो वहीं जा रही हूँ। बस ज़्यादा नहीं है, 1 शर्ट, 1 पैंट, 1 टी-शर्ट है बस। और मैंने जो नहाए थे कपड़े वो सुबह ही धुल लिए थे, तो ज़्यादा नहीं है कपड़े, बस बहुत थोड़े से कपड़े हैं धुलने के लिए। तो मैं निकल पड़ी हूँ शगुन के घर, देखिए। तो आ गई हूँ मैं शगुन के घर। शगुन मेरी देवरानी की लड़की है और ये उनका घर है। तो सभी अपने-अपने कामों में लगे हुए हैं। सुबह का समय होता है, बड़ी व्यस्तता होती है, सभी अपने को मतलब अपने कामों में ही जुटे रहते हैं। तो शगुन की मम्मी खाना-वाना बना चुकी हैं, नाश्ता-पानी बच्चों को सारा करवा चुकी हैं और सारे बर्तनों को धुल दिया है। वो रखने पहले मन किया कि लाओ बाथरूम में बैठ के कपड़े धुल लूँ, फिर मन किया चलो बाहर धुलते हैं, क्योंकि बाहर बच्चे देवरानी से बातें करते रहेंगे और काम भी अपना होता रहेगा। क्योंकि अकेले रहते तो वहाँ बोर हो जाते, जब इधर आते तो मेरा एंटरटेनमेंट हो जाता है। और अच्छा भी लगता है मुझे इनके घर में, काफ़ी मुझे सुकून मिलता है। जब मैं आती हूँ तो 2-3 घंटे ज़रूर बिता कर जाती हूँ। मैंने बोरी डाल ली है इसलिए क्योंकि फर्श तो हल्की-हल्की खुदी हुई थी, तो उसके अंदर थोड़ी-थोड़ी काई लगी हुई थी, जो कपड़े में लग रही थी। तो देवरानी ने कहा कि बोरी डाल लो तो तुमको सुविधा हो जाएगी, तो मैंने बोरी डाल ली। अब मैं साबुन लगा रही हूँ तो उसमें नहीं लग रहा है। और सुबह-सुबह सभी के पास बहुत व्यस्तता होती है। सभी अपने-अपने सारे काम निपटाने में लगे होते हैं। फिर दोपहर में पूरा टाइम फ्री रहो, चाहे जो करो, सो, चाहे जागो, चाहे खाओ, चाहे पियो, कुछ भी करो। लेकिन सुबह का टाइम जो है बहुत बिज़ी रहता है, सभी के पास कोई टाइम मतलब समय नहीं रहता बात करने के लिए, तो सब अपने-अपने काम कर रहे हैं, पर मेरे आस-पास नहीं हूँ। मैं इसलिए ब कपड़े लेकर बैठी हूँ, बाहर की शायद कोई आए मुझसे बात करने के लिए, लेकिन कोई नहीं आ रहा है, सब अपने-अपने काम में लगे हुए हैं। और ठीक भी है, जब तक धूप में मतलब तेज़ होगी तब तक सारा काम निपट जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि सुबह-सुबह में कम धूप लगती है और दोपहर की धूप बहुत जलाने वाली होती है, इसलिए आ तो गई इनके पूरे घर में धूप, लेकिन काम निपट जाए जल्दी से तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इधर शगुन की मम्मी अंदर वाले आंगन में झाड़ू लगा चुकी हैं, बरामदे में लगा रही हैं और बाहर लगा रही हैं। इनको सुबह-सुबह ज़्यादा काफ़ी काम हो जाता है, क्योंकि 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियाँ, 1 लड़की, उनका काम और उनके हस्बैंड, इनका 5 लोगों का काम इनको अकेले करना पड़ता है। कभी-कभी बच्चे मदद कर देते हैं और कभी नहीं भी करते, तो इनको अकेले ही करना पड़ता है। तो चलो मेरे कपड़े धुल गए हैं और अब मैं जा रही हूँ पानी भरने, क्योंकि अंदर बाथरूम में टोटी लगी हुई है, अगर मैं अंदर धुलना चाहती तो धुल लेती, पर मैं आज बाहर धुलने का मन कर रहा है तो मैं पाइप खींच के ले आई हूँ और सबमर्सिबल चला दूँगी तो उसी से भर लूँगी। कोई दिक्कत नहीं होती है मुझे। और क्योंकि बाहर अच्छा भी लगता है, सब लोग मतलब सब लोगों से बातें करते हुए काम हो जाता है। अंदर बाथरूम में धुलती तो चुपचाप अकेली बैठी धुला करती, तो बाहर थोड़ा मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं बाहर कपड़े धुल रही हूँ। आज विशेष ज़्यादा कपड़े नहीं थे, उनका 1 पैंट, शर्ट और टी-शर्ट ही थी और मैं जो सुबह नहाई थी वो धुल लिए थे पहले ही, तो ज़्यादा नहीं कपड़े होते हैं मेरे पास ज़्यादा धुलने के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे तो हैं नहीं क्योंकि ज़्यादा कपड़े हों। और शगुन की मम्मी के पास ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि 3 बच्चे हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है। पड़ती मुझे भी है, क्योंकि मेरी कमर में दर्द रहता है, मुझे थोड़ा भी पड़े तो बहुत लगता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, भगवान करे सबको बच्चे हों और सबके पास ऐसे ही काम हो, है ना?
तो कपड़े धुल के आ गई थी और इतनी तेज़ सी भूख लगी थी, समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। तो मैंने पता है अपने स्टाइल में बता रही हूँ कैसे बनाई है बिरयानी। मैंने पुलाव चावल लिए, उसमें सोयाबीन डाल दिया, उसमें गाजर डाल दिया, उसमें प्याज डाल दिया, उसमें टमाटर डाल दिया और थोड़ा सा नमक डाल दिया, पानी भर के रख दिया और बस इसमें प्रेशर आ जाएगा। बस मेरे हिसाब से मेरी बिरयानी तैयार। अभी खाएंगे तो आपको दिखाएंगे, बहुत टेस्टी बनती है, कभी ट्राई करिएगा। मैं तेल में प्याज ऐसे नहीं फ्राई करती, करना मतलब जो चाहे तो करे, तो मुझे इतनी देर से भूख लगी, मुझे भी ये सब्र नहीं, तो मैंने ऐसे ही बना लिया और बहुत अच्छी लगती है। बनाइएगा एक बार, खाइएगा कैसी लगती है। लीजिए मेरी बिरयानी मेरे स्टाइल वाली बनकर तैयार है। देखिए ना, देखने में कितनी खिली-खिली सी लग रही है, तो मुझे भैया बहुत मुँह में पानी आ रहा है, तो मैं फटाफट डाल रही हूँ खाने। और मैं आपको पूछ रही हूँ, लीजिए आप भी इस बिरयानी के मज़े लीजिए। आप भी ऐसे ही बनाकर ट्राई करिएगा कभी। कम समय में और ज़्यादा भूख लगी हो, बहुत तेज़ की मतलब, तो ऐसे बनाइएगा कभी। खाइएगा तो बहुत मज़ा आता है, घी के साथ, दही के साथ, अचार के साथ, चाहे जिस चीज़ के साथ खाओ, बहुत मज़ा आता है। और मतलब इसमें मसाला मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, और मुझे मसाले लिए जब से मैंने इस 1-2 बार इस तरह से ट्राई किया, तो मैं तहड़ी और खिचड़ी तो भूल ही गई। बस यही स्टाइल बनाती हूँ, सारा सब कुछ एक बार में भर के प्रेशर ले लेती हूँ, बस आराम से तैयार खाओ, मज़े से आनंद लो। और आप लोग भी ट्राई करिएगा और बताइएगा कमेंट में मुझे कि आप लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं मेरी तरह। और बहुत लोग तो कह रहे होंगे ये कोई बिरयानी है, ऐसे बनती है। जी हाँ, ऐसे भी बनती है, जब मन चाहे बना लो खा लो। सही से ना फैलाओ तो बहुत ढेर सारी सिकुड़न पड़ जाती है। तो पानी मार के, मतलब पानी के छींटे मार-मार के ही प्रेस करो, तभी अच्छे से प्रेस होते हैं, वरना उसकी सिकुड़न जाते ही नहीं, इतने गहराई से पकड़ लेते हैं। तो अभी मैंने एक शर्ट प्रेस कर दिया है, और प्रेस करते-करते ये व्हाइट वाला बगल में जो शर्ट रखा, देखा इसकी कॉलर गंदी है, तो मैंने इसको डाल दिया, क्योंकि हमें पता ही नहीं था ये गंदा है। हम उठा लाए थे प्रेस करने के लिए, लेकिन जब कॉलर खोल के देखा तो वो गंदा निकला। तो मैंने सोचा कि चलो इसको मैं धुल दूँगी, फिर उसके बाद व्हाइट वाले शर्ट बाद में प्रेस कर दूँगी। 2-3 शर्ट हैं वो प्रेस कर लेते हैं बस, तब तक उनका काम चलता रहेगा। तो ये सारे कपड़े मैं फटाफट वैसे प्रेस करके रख दूंगी। फिर अब शाम के सारे काम करने का समय आ चुका है, क्योंकि पूरे घर में झाड़ू लगाना है। घर तो काफी बड़ा है मेरा, तो कम से कम अगर झाड़ू लगाती हूँ तो आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक 2 सीढ़ियां हैं, ऊपर गई हैं फिर वही सीढ़ियां नीचे गई, तो उनको सबको सब सारा साफ करना पड़ता है। और कूड़ा भी आज बहुत ज्यादा हो गया, मेरा डस्टबिन भर गया है, तो उसे भी फेंकने जाना है। फिर थोड़ा-सा चाय नाश्ता करूँगी, फिर शाम के खाने का थोड़ा बहुत जो बनाना होगा वो बना लूँगी। और आप लोगों से ये कहना है कि अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा-सा भी अच्छी लगी हो, आपकी रूटीन से मैच करी हो, तो प्लीज़ एक लाइक करके ही आगे बढ़िएगा। और अगर कोई गलती लगी हो, कुछ भी ओवर लगा हो, तो कमेंट भी करिएगा। मुझे अपनी छोटी या बड़ी बहन समझकर एक माफ़ कर दीजिएगा, और मुझे सिखाते चलिएगा। जय माता